हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। If you've not done so, I would again request you to go ahead and subscribe to my channel, hit the bell button so that whenever I come up with new videos, you get notified first up. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बेल बटन को हिट कीजिए जिससे कि जब मैं नए वीडियोस लेके आता हूं आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। If you really like my videos, you can hit the like button. If you want to comment on those videos, please go ahead and comment on those videos. And if you believe that whatever I bring to you through my channel and through my videos is really valuable for you and you want to share it with your community, your friends, your network, your colleagues, please go ahead and do so. So let's start with today's video. So in today's video, I'm going to be talking about communication past the downtime. So in the last video, we spoke about when you are down, when you're feeling low, what should you communicate, how should you communicate, and what you should ideally not do. In today's video, I'm going to be talking about how you need to conduct yourself once the downtime is over, once the low period is gone. हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जब हम लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और जब अगर हम वैसे कम्युनिकेट करें तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बार जब हमारा वो लो पीरियड चला गया, वो डाउन टाइम चला गया, तो हमें कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे हमें कम्युनिकेशन के थ्रू बाउंस बैक करना है। सो नंबर वन, when your downtime is over, when your low period is over, now it's the time to act like a lion or a lioness. Be cool, be calm, be composed, and have a controlled aggression. So एक बार जब हमारा डाउन टाइम खत्म हो गया, हम लो पीरियड से बाहर आ गए, हमें एक शेर या शेरनी की तरह चीजों को आगे लेके जाना है। कूल रहिए, काम रहिए, ठंडे दिमाग से काम कीजिए, कंपोज्ड रहिए, आपका कंपोजर होना चाहिए, आप बिल्कुल दृढ़ होने चाहिए कि आपने आगे अपने गोल्स को कैसे लेके जाना है और कंट्रोल्ड अग्रेशन से हमने आगे बढ़ना है। सो वी हैव टू बी रियली गोइंग एंड रेयरिंग लाइक अ लायन। सेकंड इज एक्ट लाइक अ डक। हैव यू एवर सीन अ डक? आपने कभी डक देखी है? जब आप किसी पॉन्ड में जाते हैं या फिर किसी एक लेक साइड पे जाते हैं तो आपने शायद देखा होगा कि वहां पे काफी डक्स होती हैं, राइट? तो आपने देखा है जब डक स्विम करती हैं वाटर में तो हाउ डू दे बिहेव, कैसे बिहेव करते हैं वो? जो जब वो आप उनको देखते हैं तो बिल्कुल काम होते हैं आउटसाइड द वाटर, अब उनके पैर अंदर होते हैं, राइट? बट अंदर अगर आप देखें, अगर किसी डक का वीडियो देखा जाए जब वो स्विम करते हैं तो इतनी जोर जोर की वो अपने पैर मारते हैं, पैर हिलाते हैं, इतने स्विफ्टली एक्ट करते हैं, वो हसल करते रहते हैं, चलते रहते हैं, बट दे आर काम आउटसाइड द वाटर। सो सिमिलरली you need to act like a duck also when your downtime is over. So be calm, act swiftly, keep the hustle going, and keep yourself going. So act like a lion and act like a duck once your downtime is over. एक शेर की तरह बिहेव कीजिए, एक डक की तरह बिहेव कीजिए, लगे रहिए, अपने गोल्स के पीछे पड़े रहिए और कम्युनिकेट अपने आप को, आपने ये सारी चीजें करनी है। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर ये होता है कि जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन बोल के ही की जाए या लिख के ही की जाए, या आप सोच सकते हैं, आप अपने बिहेवियर में ला सकते हैं उन चीजों को। तो जब आपने एक्ट करना है एज अ लायन या एज अ डक, जब हमने बात करी एक्टिंग लाइक अ लायन, आप कूल रहिए, अपने कंपोजर में रहिए, आप काम रहिए, ठंडे रहिए, बिल्कुल अपने बिहेवियर में इन चीजों को लेके आइए। अग्रेशन हमें किसी के ऊपर नहीं दिखाना, अपने काम में दिखाना है ताकि हम आगे बढ़ सके अपने गोल्स की तरफ। ये हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट होगा कम्युनिकेशन का। हमें किसी से बोलना नहीं है इस बारे में, हमें करनी है चीजें। एक्ट एक्ट लाइक अ लायन, फिर एक्ट लाइक अ डक। अगेन आपका कंपोजर आना है, काम होने चाहिए, बिल्कुल रिदम होनी चाहिए आपके काम में।
और स्विफ्टली एक्ट करना है, जल्दी एक्ट करना है, हसल करते रहना है, रुकना नहीं है, कीप गोइंग. ओके. The last thing that I want to talk about is that be raring to go. Make the most of your time and act towards your goals. So basically, just keep on going. So that is what you should communicate to yourself. Now, this is what you should say. Okay, my downtime is over. Low period is gone. I have to move towards my goal. So that's it. Come on. I'm going to get up. So this is something which you have to pep yourself up. Be raring to go. Come on. This is a new day. This is a new challenge. This is a new goal that I have, and make the most of your time. See, I told you in my previous videos as well that each one of us has 24 hours or 1440 minutes, right? In a day, in a 24-hour cycle. Now, it totally depends on you. How much of that time do you want to use productively while acting towards whatever goal you have? Whatever goal you have, whether you want to look for a new job, whether you want to go in for any particular business, any particular entrepreneurial venture. So this is something, again, these are things that you have to communicate to yourself. So this should be the method of communication past your downtime. So एक बार जब हमारा लो पीरियड ओवर हो गया, हम बाहर आ गए उस सिचुएशन से, सो आपको बिल्कुल रेयरिंग टू गो होना है. आपको बिल्कुल जैसे एक अपने अंदर जज्बा लाना है कि मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस गोल को अटेन करना है, उसको अचीव करना है, जो भी आपका गोल है, राइट. अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए. देखिए, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं. 24 घंटे का मतलब 1440 मिनट एक दिन में. अब उस 1440 मिनट के अंदर आप कितना उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपको अपने गोल्स की तरफ एक्ट करना है. गोल कुछ भी हो सकता है. आप पढ़ रहे हैं, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं. कुछ गोल है आपका. गोल होना बहुत जरूरी है. तो उस गोल की तरफ हमने दोबारा बढ़ना है एक बार हमारा डाउन टाइम ओवर हो गया है जब. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, actions speak far, far, far more than words. So act more, act far more than just speaking about what your goals are, right? So now this is something again which is more on an action side of communication, that okay, communicate to yourself. This is something which you have to communicate to yourself, that okay, my downtime is over. I'm not going to speak much, I'm going to act more. Rather than speaking, rather than words, I want to focus on actions. Act. So अब हमें ये पता है कि हमारा डाउन टाइम ओवर हो चुका है. अब हम उससे बाहर आ गए हैं. इस टाइम पे आपने एक्शंस पे ज्यादा अपना ध्यान देना है, वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना. और ये चीज आप अपने आप से बात कर रहे हैं. अगेन, ये जो कम्युनिकेशन चल रही है, ये आपके साथ अपने साथ चल रही है. आप अपने से बात कर रहे हैं कि नाउ मेरे को अब एक्शन में लेके आना है, जो मेरे गोल्स की तरफ मैंने जाना है. बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, कर्म करना है, एक्ट करना है. So with this, I come to the end of this video. And if you like my video, if you like my channel, you can go ahead and subscribe to my channel, hit the bell button. If you like my video, you can hit the like button, comment on my video, or go ahead and share my channel or share my content with your friends or your family members or your network, your community. So till next time, अपने communication पे काम करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए. हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है. जितना आप हार्ड वर्क आज डालेंगे, उतना आपको फल बाद में मिलेगा. So keep on doing the hard work, keep on going with the good work that you want to put in. There is something that you have in your mind in terms of a goal. Please go ahead, act more, speak less, communicate positively to yourself. Till next time, take care, and I will be back with other videos very soon. Thank you.